हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, फिजियोग्राफी ऑफ द डिवीज़न जो है हम कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, और हमने जो कंप्लीट कर लिया था अब तक जो है नॉर्थर्न माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुला। अब हम कर रहे हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो जो कोस्टल प्लेन है, जैसे ये जो प्लेन है, ये वाला जो कोस्ट के जो किनारे पर है, समुद्र के किनारे पर है, इस प्लेन को जो है हम कवर अप करने वाले हैं। और दोस्तों, ये 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो कोस्टल प्लेन देखते हैं फिर। चलिए, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी, ये मैंने आपको सबको करा रखा है, और अगर आपने नहीं कराया तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं दोबारा, है ना। तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही करने मिलेगा। ठीक है जी, चलो फिर। ये है कोस्टल प्लेन। ठीक है जी, ये है कोस्टल। तो कोस्टल प्लेन का क्या मतलब है? कोस्ट, ये जो किनारा है, जो समुद्र का किनारा है, ये जो समुद्र का किनारा है इंडिया के चारों तरफ, इसको क्या किया है? कोस्टल प्लेन कहा गया है। ठीक है जी, कोस्टल प्लेन कहा गया है। अब कोस्टल प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? दो पार्ट्स में है जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये पूरा है, और एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है जी, वेस्टर्न ये पूरा वेस्टर्न घाट की तरफ, और ईस्टर्न घाट की तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सही है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा पड़ा है जो कोस्टल प्लेन है। ठीक है जी, कोस्टल प्लेन में भी जगह जगह के नाम है। जैसे जो इस एरिया के, जो आपका गुजरात का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं कच्छ प्लेन। ठीक है, कच्छ प्लेन, क्योंकि यहाँ पर कच्छ रण ऑफ कच्छ, ठीक है, वो है आपका। ठीक है जी, तो कच्छ का जो एरिया है तो इसलिए वो कच्छ प्लेन कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ तक, यानी कि मुंबई तक, यहाँ से लेकर मुंबई तक, ये खंबत प्लेन कहते हैं, खंबत प्लेन बोलते हैं। और ये जो है यहाँ से मुंबई से लेकर गोवा तक, मुंबई से लेकर गोवा तक का जो प्लेन है उसे बोलते हैं कोंकण प्लेन, KONKAR, कोंकण प्लेन। ठीक है जी, याद रखना, पूछ लेता है। फिर उसके बाद आता है गोवा से लेकर ये पूरा जो कर्नाटक कवर करता है, गोवा से पूरा जो कर्नाटक, उसे बोलते हैं कनारा प्लेन, KANARA प्लेन। ठीक है, कनारा प्लेन बोलते हैं। सही है जी, या फिर गोवान प्लेन बोलते हैं, GOAN, गोवान प्लेन। ठीक है जी, तो दो प्लेन बोलते हैं, कनारा प्लेन भी बोल सकते हैं और या फिर गोवान प्लेन भी बोल सकते हैं। ऊपर जो है कोंकण प्लेन बोलते हैं। सबसे फिर नीचे आ जाता है आपका केरल में जो प्लेन जो है केरल में पाया जाता है, कर्नाटक से ख़त्म होने के बाद और केरल में शुरू होता है, तो इसे बोलते हैं मालाबार प्लेन। क्या बोलते हैं? आपने सुना हो मालाबार कोस्ट, तो यही मालाबार है, ये जो एरिया है वो मालाबार कोस्ट है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला तो आपको पता लग गई। अब ईस्टर्न वाले में पता करते हैं। यहाँ से लेकर जो वेस्ट बंगाल में है तो बंगाल प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल जो उड़ीसा का पोर्शन है उसे बोलते हैं उत्कल प्लेन। क्या बोलते हैं? उत्कल प्लेन। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा फिर आंध्र प्रदेश तक जो है वो है नॉर्थर्न सरकार। क्या है? नॉर्थर्न सरकार प्लेन, नॉर्थर्न सरकार प्लेन। क्या है? नॉर्थर्न सरकार प्लेन। दो बार मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पर याद हो जाए। फिर जो है तमिलनाडु और थोड़ा आंध्र प्रदेश का पोर्शन, इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट प्लेन। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट प्लेन। आपने देखा होगा जब हम मानसून आता है, मानसून वाला अभी जो लेक्चर नहीं हुआ है, मानसून जब आता है तो यहाँ से आता है। ठीक है जी, ये जो मानसून आता है, फिर यहाँ से रिट्रीटिंग मानसून जब आता है, यहाँ से जो रिट्रीटिंग मानसून जो ये लेके आता है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या होता है? कोरोमंडल कोस्ट पे ही वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि कोरोमंडल कोस्ट की और यहाँ पर मालाबार कोस्ट के बारे में। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब थोड़ी और चीज़ें डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है पूरा, यहाँ का जो एरिया है वो सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। क्या है? पानी में भीगा हुआ है। ये जो इधर वाला कोस्टल प्लेन है, अगर मैं कहूँ इधर वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ज़्यादातर जो है पानी में सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। ठीक है जी, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। ये है इमरजेंट कोस्टल प्लेन। क्या है? इमरजेंट। जो इधर वाला कोस्टल प्लेन है वो इमरजेंट कोस्टल प्लेन है, और इधर वाला सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन। सबमर्जेंट मतलब ये है कि ज़्यादातर पोर्शन कोस्टल प्लेन जो है वो पानी में सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। यहाँ पर इमरजेंट कोस्टल प्लेन है, मतलब कि आपका जो कोस्टल प्लेन है वो पानी से ऊपर है, इमरजेंट है, उठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सबमर्ज्ड है, ये इमरजेंट कोस्टल प्लेन है। ठीक, अब एक बात बताओ, जब कोस्टल प्लेन सबमर्ज्ड होगा, ठीक है, अगर कोस्टल प्लेन सबमर्ज्ड होगा तो यहाँ पर एक बात बताओ, पानी जब किनारे पे ज़्यादा पानी होगा तो यहाँ पर जो शिप है, जो जहाज़ है, वो आने में आसानी होगी या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, आसानी होगी। इसलिए जब आसानी, यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि यहाँ पर पानी है तो जो शिप हैं वो सही तरह से आ सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो पोर्ट हैं, ठीक है, नेचुरल पोर्ट्स हैं, वो इसी कोस्टल प्लेन पर हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन पे जो है वो क्या है, आपका जो कोस्ट पे है, जो पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर इसी कोस्ट पे बने हुए हैं। जैसे कांडला पोर्ट हो गया गुजरात में, ठीक है, कांडला पोर्ट हो गया गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया आपको मुंबई, ठीक है, मरमोगांव हो गया, मैंगलोर हो गया, कोची हो गई, ये सब इसी कोस्ट पे है। इसलिए है क्योंकि ये सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। इसमें पानी जो है, जो पूरा प्लेन है, जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल एरिया है, वो ज़्यादातर क्या, सबमर्ज्ड एरिया है। इसीलिए जो है वो नेचुरल पोर्ट और हार्बर्स के लिए बहुत अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इन कंपैरिजन अगर मैं बात करूं, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्ज नहीं, इमरजेंट कोस्टल प्लेन है। इसलिए यहाँ पर नेचुरल जो आपके पोर्ट्स हैं या फिर हार्बर्स हैं वो कम होते हैं इधर। ठीक है, इधर साइड में कम हार्बर्स होंगे नेचुरल, इसमें इधर ज़्यादा होंगे। सही है, और समझ में आ गई? अगर कोई पूछे कि ईस्टर्न कोस्ट पे है या फिर वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब और चीज़ देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो पोर्शन है, ठीक है, गुजरात और कुछ पोर्शन जो है महाराष्ट्र का, ये जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सबमर्ज्ड यहाँ पर जो एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है द्वारिका, इसीलिए जो है एक तरह से क्या है, द्वारिका जो है वो सबमर्ज्ड इन वाटर। द्वारिका जो गुजरात में है वो पानी में डूब चुकी है। द्वारिका क्या था, एक शहर था जो कृष्ण जी की नगरी थी। ठीक है, वो जो है आपका डूबा हुआ है, एक तरह से नीचे पानी में ही नगर बना हुआ है। अभी भी वहाँ पर पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। तो इसीलिए बना हुआ क्योंकि वहाँ पर सबमर्ज्ड एरिया है, तो वहाँ पर पानी जो है वो चला गया है। ज़्यादातर जो है सबमर्ज्ड प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, तो वहाँ पर पानी में डूब चुकी है। सही है ना? चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये जो एरिया है, ऊपर का जो एरिया है, नॉर्थन एरिया है, नॉर्थन कोस्टल प्लेन एरिया है, वो आपका ब्रॉडर है। मतलब इसकी जो थिकनेस है, जो लंबाई है, ठीक है, वो ज़्यादा है। ठीक है जी, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे मान लो ये ज़्यादा है यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ज़्यादा कर दी। फिर उसके बाद मिडिल में बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम। ये देखो मैं थोड़ी अलग हाईलाइट करके दे रहा हूँ, थोड़ा कम है, यहाँ पर कम है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर भी फिर से ब्रॉडर है, यहाँ पर फिर से जो है ब्रॉडर। ये तो कोस्टल प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पर जो नॉर्थ में वाइड है, नैरो है बीच में, फिर उसके बाद फिर से वाइड है। ठीक, समझ में आ गई? चलो ये आपको समझ में आ गई। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो इमरजेंट, यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इमरजेंट कोस्टल प्लेन है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर क्या है, डेवलप होते हैं डेल्टा, क्योंकि जो नदियाँ हैं यहाँ से, या तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्लोप बनता है, तो नदियाँ यहाँ से यहाँ जाती हैं, तो यहाँ आती हैं तो क्या बनती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाती हैं तो क्या है, कुछ एरिया जो है पानी में डूब जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है, तो इसलिए क्या होता है, डेवलप हो जाता है इमरजेंट कोस्टल प्लेन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है 500 किलोमीटर तक की है।
जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आप पढ़ोगे, जैसे ये है आपका, ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये है आपका सी लेवल, ठीक है, वाटर है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है एरिया यहाँ से ले लो और फिर ये जो ऐसा एरिया ऐसा आता है, ठीक है जी, ऐसा एरिया आता है। ये एक तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये शेल्फ होती है। फिर स्लोप आ जाता है, फिर एब्रेसल प्लेन जो होता है, पानी में जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं। तो ये जो शेल्फ है यहाँ पर थोड़ा सबमर्ज्ड जो पानी में भी होता है, पानी और जो कॉन्टिनेंट और सी लेवल के बीच में दोनों एरिया ऐसा होता है जहाँ पर थोड़ा पानी होता है हल्का। तो यही जो पोर्शन है जो आधा पानी में होता है, यहाँ पर जो है थोड़ा पानी में होता है, डूबा हुआ एरिया है, उसको बोलते हैं शेल्फ। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 500 किलोमीटर तक की है, क्या है, 500 किलोमीटर। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पानी 500 किलोमीटर तक की है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पोर्ट्स जो हैं वो मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि जो पानी में थोड़ा पानी होता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता, इसलिए जो है मुश्किल होता है यहाँ पर पोर्ट्स बनाना इस साइड, ठीक है जी, समझ में आ गई। चलो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ ये भी बता दिया मैंने, बॉर्डर होता है यहाँ भी। अब यहाँ देखो, ये जो एरिया है जो किनारा मालाबार कोस्ट है, ठीक है, मालाबार कोस्ट है, जो यहाँ पर बॉर्डर होता है, इसकी जो कुछ फीचर्स हैं मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कयाल्स या फिर बैक वाटर, ठीक है, बैक वाटर जो कि यूज़ होता है आपका फिशिंग, क्या है किसके लिए, फिशिंग या फिर इनलैंड जो है नेविगेशन के लिए यूज़ होता है, फिशिंग या फिर इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। और एक तरह से ये जो फिशिंग वगैरह होता है, इनलैंड नेविगेशन होता है, जिसकी वजह से क्या है, टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट हब भी बनता है यहाँ पर। इसीलिए हर साल जो है एक नेहरू ट्रॉफी वलमकल्ली में जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, नेहरू ट्रॉफी वलमकल्ली जिसे बोलते हैं, जिसे बोट रेस एक तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है, केरला में। कहाँ पर, केरला में बोट रेस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। और जो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है उसे बोलते हैं पुन्नामाड़ा कयाल में, ठीक है, पुन्नामाड़ा कयाल, PUNNAMADA कयाल, ठीक है। तो कयाल का मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, कयाल क्या है, बैकिश वाटर है, मतलब ये है कि ये पानी है लौट के वापस आता है, जिससे कि नेविगेशन के लिए भी हेल्प होता है, ठीक है, फिशिंग के लिए भी हेल्प होता है, और इनलैंड नेविगेशन के लिए, टूरिस्ट के लिए भी हेल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। तो ये हमें पता लग गई आपके कोस्टल प्लेन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियरिटी आ रही होगी। अब देखो ये मैं अब बताता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान आपको थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि आप अभी तक टिके हुए हैं। तो देखिए कुछ ये है आपका, मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट, ये है जो वेस्टर्न घाट, ठीक है जी, ये वेस्टर्न घाट है, ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है कलसुबाई, महाराष्ट्र में है, क्या है, कलसुबाई महाराष्ट्र में, इधर साइड में, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट को सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है, जिसे महाराष्ट्र में आपको कलसुबाई हो गया, फिर सह्याद्री रेंज जो है महाराष्ट्र में कहा जाता है, सही है जी। चलो गोवा से ये देखिए, ये पूरा जो है आपका वेस्टर्न घाट आ गया। अब इसमें देखो, अब इसकी जो हो गई, ठीक है, अब ये जहाँ पर जुड़ रही हैं दोनों चीज़ें, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या है, नीलगिरी हिल्स पर जाके जुड़ती हैं, ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक में जो है नीलगिरी हिल्स यहाँ पर। और जो मैंने यहाँ पर बताया था जो इन दोनों को बीच में मिलती है वो केरला में अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी जो है वहाँ पर जाके वो है जो है दोनों जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है वो मिलती हैं, ठीक है जी। कुछ जो है रेंजेस के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए उड़ीसा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स में, देवमाली, महेंद्रगिरी, ठीक है, फिर महेंद्रगिरी है, देवोड़ी, मुंडा, ठीक है, ये जो क्या है उड़ीसा में है। फिर नीचे आ जाओ, अमराकोंडा जो है हाईएस्ट पीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला हो गया, वैलीकुंडा हो गया, पालीकुंडा, जावेरी,
शिवरॉय, ठीक है। ये रट लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नॉर्थ से साउथ के बीच में बनाने के लिए हमें पूछा जाता है कि कौन कौन सी लाई करती हैं, जैसे नल्ला मल्ला, वैलीकुंडा, पालकुंडा, जावेरी, शिवरॉय। तो मेरे को बस ये याद हो जाती है कि जैसे नल्ला मल्ला, वालीकुंडा, वैलीकुंडा, पालकुंडा, जेवरी, शिवरॉय। एक तरह से जीवान पर रट लो, 2-3 बार रट लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। ऐसी वेस्टर्न घाट में कुछ चीज़ ऐसे बताता हूँ मैं आपको कि देखिए, एक चीज़ है जो आपने वो पढ़ा होगा पासिस, ठीक है। तो पासिस में क्या होता है, जैसे ये साउथ में पासिस है, मुंबई से लेकर नासिक के बीच में एक पास है। मुंबई से नासिक के बीच में पास को बोलते हैं थाल घाट। क्या बोलते हैं? थाल घाट। मुंबई से नासिक के बीच में, और मुंबई से लेकर पुणे तक के बीच में जो पास है वो है भोर घाट। पास क्या है? ये देखिए, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ है, ठीक है जी, ये पहाड़ है। ये पहाड़ को काट के क्या है, रोड बनाए गए हैं, इनके क्रॉस करके बनाए गए हैं, ठीक है। मान लो इसके और इसको पार करना है तो हमें एक क्या है, पास बनाना पड़ेगा इसके बीच में। इसको काट के, इसको कैसे भी करके निकाल के बीच में से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में काट के जो है एक रोड बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं पास। ऐसे ये वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट को काट के जो है पास बनाया गया है, उसी को बोलते हैं। मुंबई से लेकर नासिक के बीच में अगर बनाया गया है तो उसे बोल दिया थाल घाट। मुंबई से लेकर पुणे तक बनाया गया तो उसे बोल दिया भोर घाट। ओके, चलो पासेस के मामले में और दिखाता हूँ मैं डीपली थोड़ा, ठीक है जी। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो, मैंने बताया था नीलगिरी हिल्स है, मैंने बताया था जो नीचे है वो नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। अब ये देखो, कोच्चि से लेकर कोयम्बतूर तक, कोच्चि से लेकर कोयम्बतूर के बीच में जो पास होता है या फिर गैप होता है उसे बोलते हैं पाल घाट। पाल घाट गैप या पाल घाट पास, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। अच्छा, नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। यहीं पर जो है ऊटी वगैरह जो है पाई जाती है, ऊटी जो टूरिस्ट प्लेस है वो है यहाँ पर, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, और अन्नामलाई जो है वो हिल है। हिल का नाम क्या है? अन्नामलाई। अन्नाईमुड़ी जो है पीक का नाम है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। और सेकंड हाईएस्ट पीक क्या नाम है? डोडा बेटा, नीलगिरी हिल्स पे है। ये कार्डोमन हिल्स, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, एक है कि कोल्लम से लेकर मदुरई के बीच में एक गैप है जिसे बोलते हैं श्योंकाता गैप, ठीक है, श्योंकाता गैप, SHYONKATA गैप, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना ही था इसमें जो कि कोस्टल प्लेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इनको ज़रूर याद कर लेना दोस्तों। ये जो है इनको याद कर लेना गैप करके, और हो सके तो इसके नोट्स बना लेना, उसमें आप जो मैपिंग करते हो उसको लिख लेना इस पर, ठीक है। ये जो मैंने पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें यार। जो भी मेरे को सजेशन आपको देना है, आप सजेशन दे सकते हो, कुछ भी आपको क्या अच्छा लगता है, किस पे वीडियो लानी है तो बता सकते हो आप। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा दोबारा से ही आपको बताऊँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए दमदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।